खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए हम आज की इबादत गीत नंबर 392 के साथ शुरू करेंगे। याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। सारिया कौमां चुक चुक जावन डर रखण गिया उसे दा। सारिया कौमां चुक चुक जावन डर रखण गिया उसे दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावणगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावणगे। अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे। अपनी जान बचा ना मिट्टी विच मिल जावणगे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। आवण वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। आवण वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दसेगी सच्चाई रब दी औलां नू जो जम्मणगे। दसेगी सच्चाई रब दी औलां नू जो जम्मणगे। होना होते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंद दे। होना होते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। कृपया बैठ जाइएगा। आइए दुआ मांगे। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं।
जीवन के लिए, जीवन की तमाम अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदे और जिंदों की ज़मीन पर अब तक संभाल के रखा ताकि आपकी आराधना, आपकी उपासना कर सकें। बीते सप्ताह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। गुजरे दिनों में आपने हमारी ज़िंदगी की रखवाली की, हमारे अंग संग रहे, रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की खूबसूरत सुबह के लिए। आज का दिन आपकी आराधना करने का दिन है, आपकी उपासना करने का दिन। हम आपके चरणों में जैसे भी वक्त के अनुसार खुदावन तूने हमें इकट्ठे होने और खुदावन मिलने का और मिलकर तेरे हसूर दुआएं पेश करने का मौका दिया, हम तेरे चरणों में खुदावन अपनी समझ और अक्ल के अनुसार तैयारी के साथ हाजिर हुए हैं। मिन्नत करते हैं कि ये तैयारी हमारी अक्ल और हमारी समझ के अनुसार ना रहे, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो जाए, जिससे खुदावन हम दिल से, मन से और पूरी सच्चाई के साथ आपकी आराधना दिल से, मन से कर पाएँ। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तूने खुदावन आप आज तक हमें संभाल के रखा है, हमारी खुदावन जिंदगियों की रक्षा की है, खुदावन हमारे अंग संग रहे हैं। खुदावन इसीलिए तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हो सकें। पिता परमेश्वर इस समय दुआ मांगते हैं हम अपनी पूरी कलीसिया के लिए, जिसकी बड़ी चाहत है कि हम तेरे भवन में जाएं। आस और उम्मीद हमें दी थी, पर जो भी हमारी सामने हमारे मुल्क के कानून कायदा है उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अब भी खुदावन तेरा भवन खोलने के लिए मजबूर हैं। पिता परमेश्वर तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस खुदावन महामारी को इस संसार से दूर कर दीजिए, ताकि खुदावन हर एक इंसान बड़ी आज़ादी के साथ बिना डर के तेरे चरणों में इकट्ठे होकर खुदावन तेरी आराधना, तेरी उपासना खुदावन दिल से, मन से कर पाए। पिता परमेश्वर इस समय जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को खुदावन अपनी इच्छा के अनुसार खुदावन अपने लोगों के हित के लिए अनुकूल कर दीजिए। पिता परमेश्वर इस समय तेरे हुजूर दुआ मांगते हैं कि जितने भी कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित है, खुदावन उनके दुख, उनके दर्द, उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां, उनके डर को हम तेरे सामने रखना चाहते हैं। खुदावन तेरा रहम और करम उन पे चाहते हैं, उनकी तरफ अपना चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू दीजिए। दुआ मांगते हैं हम डॉक्टर, नर्सेस के लिए और तमाम बाकी मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के लिए जो खुदावन उन बीमार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। खुदावन उनकी जिंदगियों की रक्षा भी कर और उनके हाथों में शिफा भी डाल। जो उपचार वो करते हैं उससे तेरे लोग चंगे भले हों, चंगे भले होकर तेरा शुक्रिया अदा करें। खुदावन जो इस बीमारी की वजह से तुझ में सो गए हैं, उनके परिवारों को इत्मीनान, तसल्ली, शांति के लिए पेश करते हैं। पिता परमेश्वर इस बीमारी के इलाज के लिए जो भी खुदावन वैक्सीन या दूसरी मेडिसिन बनाने का इंतज़ाम चल रहा है, प्रभु जी उस पर भी तेरी आशीष चाहते हैं, ताकि इसका कोई ना कोई पक्का उपाय खुदावन तेरी ओर से मिल सके। पिता परमेश्वर तेरे हुजूर दुआ मांगते हैं कि खुदावन तू हम सबों की रहनुमाई कर, ताकि इस महामारी के समय में हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहें और खुदावन जो हमारी बीच में कमजोरियां पाई जाती हैं उस कमजोरियों को अपने बल से दूर करें, ताकि इस परिस्थिति में रहकर हम तेरे गवाह ठहरे। खुदावन हम भी ईमान में बने रहें और औरों को भी ईमान में खुदावन बनाए रखें। आज की इबादत का हर एक हिस्सा आपको पसंद, आज के वचन के लिए, आज के गीतों के लिए हमें तैयारी थी। इस समय दुआ मांगते हैं भाई राजू की मम्मा के लिए, खुदावन बहन इंदिरा के लिए। खुदावन तेरी बंदे इस समय बड़ी तकलीफ़ की हालत में, उन्हें छू, उन्हें तंदुरुस्ती दे, ताकि तेरी बंदी चंगी भली होकर तेरे अपने बच्चों के साथ तेरी पहपा कर पाए। और भी बाकी दुनिया भर के लोगों को हम दुआ में याद करते हैं जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित है। खुदावन सब पे रहम और तरस कर। खुदावन हमारी इस दुआ को सुने, स्वीकार करें। तेरे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हाँ। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से परमेश्वर की पवित्र वाणी सुनेंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा निर्गमन नाम की पुस्तक, छठा बाप, उसकी 2 आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। निर्गमन नाम की किताब, छठा
पाठ उसके दूसरे पद से लेकर 8वें पद तक। आज का जो पहला वचन लिया गया है निर्गमन उसका 6 बाब 2 आयत से 8 आयत तक। वचन में यूँ लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और यकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रगट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वह परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव को से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया हूँ। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और यकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। आइए हम दूसरा पाठ सुनेंगे। भजन संहिता नंबर 33, भजन संहिता नंबर 33। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी। भजन संहिता 33। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुंदर का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, तब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा की जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब लोग मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत का कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के साथ द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी
तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। थैंक यू, धन्यवाद। पाठ की ओर जाएंगे। तीसरा पाठ हमने रोमियो की पत्री 8वां बाप उसकी 11 आयत से लेकर 17 आयत तक लिया गया है। रोमियो की पुस्तक 8वां पाठ उसके 11 पद से 17 पद तक। खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और 11 आयत से लेकर 17 आयत तक इस तरह लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हों, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम एक और गीत गाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। गीत नंबर 151 151। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पर छोड़ दो। क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पर छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली जो तुम्हें जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। मिली जो तुम्हें जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले दो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तो
दो, जिस पर सबको चलना है। राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सबको चलना है। दुनिया की राहों में चल रहे या राहे मसीह पर चलना है। दुनिया की राहों में चल रहे या राहे मसीह पर चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। कृपया जमात बैठ जाए। आइए हम अंजील का हिस्सा सुनते हैं। अंजील का हिस्सा मरकज़ की अंजील में से लिया गया है। उसका पहला बाब उसकी 7 आयत से लेकर मरकज़ रचित सुसमाचार पहला पाठ उसकी 7वें पद से लेकर 13वें पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 7 to 13। वचन में इस प्रकार लिखा है, और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यहाँ दिल का हिस्सा समाप्त होता है। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन। प्लीज़ बैठिएगा। एक दो अनाउंसमेंट्स हैं। मैं तमाम अपने बहन भाइयों को, देखने वाले सुनने वालों को इस बात के लिए सूचित करना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि हमें बड़ी आस और उम्मीद थी कि
हमारे परमेश्वर के घर खोले जाएंगे और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के भवन में बैठ के कर पाएंगे। पर जो भी हमारे पास सरकार की ओर से गाइडलाइंस आई हैं वो ख़ास तौर पे हमारे चर्च के लिए एक भी सूट नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने जो कहा गया है वो कोई भी हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पास्टर कमेटी ने फैसला किया है कि हम अपने चर्च की सर्विस को 1 जुलाई तक बंद रखेंगे और तब अगर कोई परमेश्वर करे कि कोई सरकार की तरफ से फर्दर गाइडलाइन आएगी तो जिससे हमारी कलीसिया के लिए वो लाभदायक होंगी तो हम परमेश्वर का भवन खोलेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर खुदा की बंदगी कर पाएंगे। पर इसके साथ साथ में हम पास्टर कमेटी ने फैसला किया है कि जो वैली चैपल है वो खोला जाएगा, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, कृपया उसे ध्यान में रखें, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग आएँ और परमेश्वर की महिमा करें, पर सरकार की जो गाइडलाइन हमें उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के वासी हैं। दूसरा, ये बीमारी ऐसी है जिसमें सरकार भी चाहती है कि कोई भी इंसान इस बीमारी का शिकार ना हो, ना वो किसी खुद हो ना किसी को कर पाए। तो वैली चैपल जो है सुबह 5 बजे से कमेटी ने फैसला किया है, पर खोलने से पहले पूरा वैली चैपल जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। जितने बहन भाई आएंगे उनको सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम उनके लिए किया जाएगा और वो फ्रंट दरवाजे से अंदर जाएंगे। अपना 20 मिनट से लेकर 30 मिनट का समय दिया है दुआ करने के लिए, वो वहाँ से दुआ करके जो बैक का दरवाज़ा है उसमें से लोग बाहर आएंगे। मैं बेनती करना चाहता हूँ कि कोई भी बहन भाई वहाँ इकट्ठे होकर ग्राउंड में ना खड़े हों, क्योंकि सरकार इस बात की इजाज़त हमें नहीं देती है। शाम के समय जो है वो वैली चैपल जो है वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खोला जाएगा, पर उस समय सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम आप लोगों के लिए किया जाएगा। कृपया आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपको कोऑपरेट करें, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के साथ अपनी इबादत को भी जारी रख सकें, उसके साथ अपने मेल को भी बनाए रखें और सरकार की जो गाइडलाइन है उनको भी डिसओबे ना करें। खुदा आप सबको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआएं करें कि खुदा करे कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए ये परमेश्वर के भवन खुल सकें। धन्यवाद। आइए हम अपना ध्यान दुआ में लेके जाएंगे। दुआ में पादरी एल्विन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, प्यारे खुदावन, तेरे अनुग्रह से प्रभु एक बार फिर से हम तेरी हुजूरी में प्रभु इकट्ठा हुए हैं। प्रभु तेरी दी हुई तंदुरुस्ती को प्रभु शुक्रगुजारी के साथ तेरी हुजूरी में लेके आए हैं। कि प्यारे खुदावन, हम भी औरों की तरह प्रभु कमज़ोर इंसान हैं जो आज प्रभु तेरे घर में आना चाहते हैं। तो प्यारे खुदावन, ख़ास कारणों की वजह से प्रभु हम लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सके। पर प्रभु तूने हम लोगों को अलग रीति से प्रभु इस योग्य बनाया है कि हम प्रभु इंटरनेट के माध्यम से प्रभु इस रीति से प्रभु तेरी हुजूरी में आके तेरी आराधना कर सकें। और जितने लोग प्रभु फेसबुक के द्वारा प्रभु हमें देखते और सुनते हैं, इबादत में उनकी अगुवाई कर सकें। प्यारे खुदावन, ये तेरा ख़ास अनुग्रह जो प्रभु अपने लोगों पर हुआ है, प्यारे खुदावन तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरी दी हुई सारी आशीषों बरकतों को स्मरण करके प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तो गुजरे सारे समय में प्रभु तूने तमाम लोगों को जो हमारी कलीसिया के हैं,
हमारे ख़ानदानों में हैं। प्यारे खुदावंद दूर नज़दीक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी जान पहचान के हैं। प्रभु तूने सबको अपने साए में संभाल के रखा है और इस बड़ी महामारी से बचा के रखा है। प्यारे खुदावंद बेशक हमारे शहर के, हमारे सूबे के, हमारे देश के बहुत से लोग इसमें ग्रस्त हुए हैं, और फिर भी प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम सलामती से तेरे सामने हाजिर हुए हैं। प्रभु हम उन सब के लिए जो ख़ास तौर पे कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हैं, प्रभु अस्पतालों में हैं, प्रभु क्वारंटाइन है, प्यारे खुदावंद उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद ये महामारी जो प्रभु तेरी ओर से प्रभु हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम अपना मन फिराएं और प्यारे खुदावंद तेरे सुसमाचार पर विश्वास करें, तेरे मार्ग पर चलें, तेरी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु होने दे कि हम इस चेतावनी के द्वारा प्रभु अपनी आत्मिक जीवन में सुधार ला सकें, तेरी योजना को समझ सकें, पूर्ण हृदय से पश्चाताप कर सकें, ताकि प्यारे खुदावंद हमारे जीवन तुझे ग्रहण योग्य हों और प्रभु हम तेरे उस राज्य के वारिस हो सकें जिसके लिए तूने हमें तैयार किया है। प्यारे खुदावंद हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ। प्रभु तू उन्हें भी अपनी हिफाजत में रख। प्रभु जैसा सुनने में आता है कि जो लोग उनकी सेवा करते हैं वो भी प्रभु इस बीमारी का शिकार हुए हैं। प्यारे खुदावंद तू अपना अनुग्रह वाला हाथ रख। प्रभु इस महामारी को तू इस संसार से दूर कर। प्यारे खुदावंद हम तेरे क्रोध को सह नहीं सकते। प्रभु तू दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। प्यारे खुदावंद तू ही इस महामारी को शांत कर ताकि लोग तंदुरुस्ती और बहाली का जीवन पाएँ। प्यारे खुदावंद हम ख़ास तौर पे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हम एक आस लगाए थे कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर प्रभु तेरी आराधना कर सकेंगे, और प्रभु अभी तक हमारे सामने वही रुकावटें हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमें प्रभु सरकार की तरफ से प्रभु आदेश और आज्ञा मिली है। उसके अनुसार प्रभु हम चुनाव नहीं कर सकते कि हम किन लोगों के साथ मिल के तेरे सामने खड़े हों। इसलिए प्रभु जिस वसीले से तू हमें अपने लोगों के साथ प्रार्थना में इकट्ठा करता है, प्रभु हम इसी के लिए तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्द कोई ऐसा हल निकले जिससे प्रभु तेरे लोग इकट्ठे होके प्रभु एक जगह जो भवन प्रभु तूने हमें दिए हैं उनको प्रभु खोल के उसमें बैठ के तेरी आराधना करें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। प्यारे खुदावंद प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में है, और ख़ास तौर पे हम अपनी उस बहन के लिए, बहन इंदिरा के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु जो भी इनके जिस्म में तकलीफ़ है, प्रभु यीशु तो उन्हें अपने पवित्र हाथ से छू के चंगाई बख्श। और भी हमारे बहुत से बहन भाई प्रभु अस्पतालों में दाखिल हैं, घरों में बीमार हैं, प्रभु तो उन सबको प्यारे खुदावंद शिफा और तंदुरुस्ती बख्श। गुज़रे दिनों में काफ़ी लोग प्यारे खुदावंद तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी हुजूरी में वापस पहुंच गए हैं। प्रभु उन सब गमज़दा परिवारों को तेरी हुजूरी में याद करते हैं और उन्हें अपनी तसल्ली, अपनी शांति बख्श, और प्रभु ईमान में मजबूत कर कि प्रभु वो गमगीन ना हो वरन यीशु मसीह पर विश्वास करें और उन वचनों पर दृढ़ रहें जो हमें इस जीवन के बाद उस नए जीवन की आशा में प्यारे खुदाबंद एक नई प्रभु उम्मीद में कायम करते हैं कि हम एक दिन फिर से अपने अजीज़ों को देखेंगे। प्यारे खुदाबंद हम कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको प्रभु तूने इस कलीसिया का कार्यभार संभालने का अवसर दिया है। जो भी प्रभु इस समय हमारी हालत है प्रभु तू उसे जानता है। अपने लोगों को प्रभु समझ दे कि प्यारे खुदाबंद जितना भी हो सके प्रभु तेरी हुजूरी में अपने आप को दे के इन दिनों में अपने लोगों की अगुवाई कर सकें, ताकि प्यारे खुदाबंद हम किसी भी बात का उल्लंघन ना करते हुए तेरे भवन में जो प्रभु हमने वायली चैपल को खोलने का निर्णय लिया है, प्यारे खुदाबंद उसमें तेरे लोग आके प्रार्थना कर सकें, अपने मन को तेरे सामने खोल सकें। और प्यारे खुदा
आशीषों को हासिल करें। आज की इबादत में जो भी वचन प्रभु तेरी हुजूरी में पढ़े गए हैं, अब समय है कि प्रभु हम उनके ऊपर मनन करें और तेरी आवाज़ को तेरे सेवक के द्वारा तेरी आत्मा की अगुवाई में सुन सकें। प्यारे खुदावन, हम सब के हृदयों को तैयार कर, हमारे मन को प्रभु इधर उधर भटकने से प्रभु तू रोक। अपनी आत्मा उंडेल जो प्रभु तेरे वचन को हमारे मन में गहराई तक जाने दे और प्रभु हम उस पर अमल करने वाले हों। ऐसा ना हो कि प्रभु हम एक रूटीन को प्रभु यहाँ पर पूरा करें, वरन प्यारे खुदावन हर एक वचन जो तेरे सेवक के मुंह से निकले सुनने वालों के लिए प्यारे खुदावन उस उद्धार का कारण हो जिसके लिए यीशु मसीह मर के जी उठा। प्यारे खुदावन, आज जब हम इन वचनों को तेरी हुजूरी में दोहराते हैं तो प्यारे खुदावन होने दे कि तेरा रूह प्रभु तेरे सेवक की अगुवाई करे और तेरी कलीसिया प्रभु आज फिर से प्यारे खुदावन एक नई मार्ग को प्रभु चुन सके और प्यारे खुदावन पूर्ण रीति से उस मार्ग पर चलते हुए तेरी महिमा में शामिल हो सकें। आज की सारी आराधना में जो प्रभु हमने तेरी हुजूरी में तेरी महिमा की है, प्यारे खुदावन आगे भी जो कुछ प्रभु तू चाहता है कि हम तेरी हुजूरी में अपने मुंह से तेरी आराधना तेरी महिमा करें, प्यारे खुदावन तू अपना अगुवाई और मार्गदर्शन करे। एक बार फिर से हम तेरे सेवक पादी साहब को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी रूह से भर के आज अपने लोगों के सन्मुख प्रभु ने खड़ा कर, ताकि प्यारे खुदावन हर एक वचन हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू पास्टर जी, धन्यवाद। आइए हम आज के ध्यान लगाएंगे। मेरे बहन भाइयों, आज जो परमेश्वर ने आज की सुबह आज के लिए जो हमें परमेश्वर ने वचन दिया है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। वो है पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 4 और 5 आयत से। पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां पाठ, उसके 4 पद से लेकर 5वें पद तक वचन में यूँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं तमाम अपने बहन भाइयों को, देखने सुनने वालों को मसीह यीशु में सलाम कहता हूँ और सबकी सलामती की दुआएं मांगता हूँ। मेरे बहन भाइयों, आज का हमारा जो विषय है वो है वाई फेथ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। विश्वास आपके और मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विश्वास की अहमियत क्या है? इसके ऊपर जब जे मैं वचन आज जो CNI कैलेंडर के अनुसार पढ़ा गया उसकी तैयारी कर रहा था, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए, क्योंकि हमारे पास एक आशा थी, उम्मीद थी कि परमेश्वर का भवन खुलेगा, उसमें जाके लोगों के साथ मिलेंगे, इकट्ठे होंगे। फिर जो गाइडलाइन थी उनको देखकर बहुत सारी मन में शंकाएँ पैदा होती थी, पर इनके बीच में मेरे मन में एक विचार आया, क्या हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया है जो हम इतना डर गए? हाँ, हमारा ईमान कमज़ोर नहीं हुआ, ना हम डरे हैं, पर इंसान है, इंसान के ज़िंदगी में कई तरह की कमियां भी आ जाती हैं। पर जब परमेश्वर किसी भी तरह की इंसान की जब परिस्थिति लेकर आता है तो उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर कई बार बहुत कुछ उन्हें सिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपको और मुझे वो चीज़ें पसंद हो ना हो, आपको और मुझे वो अच्छी लगती हो या ना लगती हो, पर हर चीज़ के पीछे परमेश्वर का कोई ना कोई
भेद होता है। मेरे समझ में जो आता है कि ये महामारी के समय में मैं जो देख पाया हूँ वो है कि जिन घरों में परमेश्वर की आराधना नहीं होती थी, वो इस महामारी के डर की वजह से उन घरों में प्रार्थना शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि ईमान हमारा कमज़ोर नहीं हुआ, हमारा ईमान है ना किसी तरह से परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे गली मोहल्ले थे जो जिनमें आपस में बहुत सारे झगड़े थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं थे, एक दूसरे के बैर विरोध थे। पर इस डर की वजह से अगर वहाँ कोई ना कोई परमेश्वर का सेवक था या किसी ने प्रभु यीशु के नाम में कहा कि परमेश्वर का घर बंद है तो हम अपनी गली मोहल्ले में मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए अपने घरों के बाहर खड़े होकर, चाहे वो किसी से बोलते थे चलते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम में उन इबादत में शामिल होकर परमेश्वर की संगति का, लोगों की संगति का आनंद उठाया। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमारे बहन भाई रहते हैं, पर उनके इर्द गिर्द में हमारे दूसरे बहन भाई भी हैं। उनको कभी भी परमेश्वर का वचन उनको सुनाने का मौका नहीं मिला था और उन्हें कभी सुनने का मौका नहीं मिला था। जब हमारे बहन भाई इस महामारी के समय में उन्होंने अपने घरों को परमेश्वर का घर बना लिया और लोग वहाँ गली मोहल्ले को परमेश्वर का घर बना दिया, तो वहाँ पर प्रचार करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा वहाँ बहुत सारी परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को आशीष और बरकतें मिली है। और बहुत सारे लोगों ने उस वचन को सुनकर कहा हमने कभी भी प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुना था। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका अलग अलग तरह का इस महामारी के दौरान अनुभव होगा, धीरे धीरे बाहर आएगा। पर मेरे कहने का अर्थ यह है कि विश्वास हमें रखना चाहिए कि ये महामारी अगर आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई परमेश्वर का राज है। हमारा कोई ईमान कमज़ोर नहीं हुआ। लोगों ने हर गली को, हर घर को परमेश्वर का घर बना दिया। अगर एक घर बंद हुआ जिसमें हम सब लोग इकट्ठे होते थे, पर आज तो हजारों लाखों करोड़ों घर परमेश्वर के लिए बन गए हैं जिसमें रहकर लोग अपने अपने ईमान का इकरार करते हैं। तो आइए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ईमान हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा आधार है। ईमान के बिना हम कुछ भी संसार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईमान से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास से हम एक दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास से हम हर एक आशीष परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ विश्वास है क्या चीज़, है ना। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी भी चीज़ के रूप में किसी को दिखा नहीं सकते। प्यार है, विश्वास है, हम इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर हम दिखा नहीं सकते। किसी तराजू में डालकर या किसी बर्तन में डालकर या किसी बंद लिफाफे में डालकर किसी को नहीं कह सकते कि ये लो विश्वास है, या कि उसकी उसकी कोई पिक्चर बनाकर नहीं बता सकते। ईमान आपकी मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ईमान आपकी मेरे दिलों, मेरे मनों में है, जो हमें हमारे अंदर फीलिंग के रूप में पैदा होता है। मैं आगे बाद में बताऊंगा। विश्वास केवल एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी चीज़। विश्वास, ईमान छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जो कुछ इसके भीतर है, जहाँ जो कुछ इसके द्वारा किया जा सकता है, जहाँ जो कुछ इससे प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, जहाँ किसी इंसान को अगर ईमान मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी ले आता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के समान ईमान हो तो क्या होगा, है ना। आगे देखते हैं इसको भी, है ना। बाइबल विश्वास से परिपूर्ण है। हमारा जो हम बाइबल है वो विश्वास पे आधारित है। मसीही ज़िंदगी विश्वास पे आधारित है। पौलुस कहता है कि मसीहत के 3 पिलर हैं, मसीहत के 3 स्तंभ हैं। क्या है? विश्वास है, प्रेम है और आशा है ना। तो इसमें से विश्वास की बात हम आज कर रहे हैं। विश्वास ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, और कोई दुनिया में ऐसी चीज़ इंसान के पास नहीं है जिसे देखकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं सिवाय विश्वास के। उस पर विश्वास लाकर परमेश्वर को खुश किया जा सकता है। लेकिन ये विश्वास इतना इम्पोर्टेंट आपके मेरे लिए है, पर परमेश्वर की नज़र में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है।
पर एक ऐसा इंसान भी है जिसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है शैतान। शैतान विश्वास से नफरत करता है, शैतान इससे घृणा करता है और डट कर विश्वास करने वाले इंसान का विरोध भी करता है। इसीलिए मैंने ये थीम दिया था कि बाय फेथ इज सो इम्पोर्टेंट। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, पर जिसके पास विश्वास है वो कुछ भी कर सकता है। जो विश्वास से जीवित रहते हैं वे परमेश्वर के लोग कहे जाते हैं, है ना। इसमें कॉमन चीज़ है, जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास रखेगा वो परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, यानी परमेश्वर के धर्मी लोग कहे जाएंगे। हमने पिछले संडे क्या देखा था, है ना, धर्मी आदमी कौन होता है ना। विश्वास का अभिप्राय आपके और मेरे दिमाग से, मस्तिष्क से, आपके मेरे दिल से, आपके मेरी इच्छा और भावनाओं से जुड़ा हुआ हम इसे नहीं ले सकते, है ना। भावुक होकर हम अपने ईमान का नहीं बता सकते, किंतु परमेश्वर के चारों ओर केंद्रित रहने वाले विश्वास की बात हम करते हैं। विश्वास वो है जो चारों तरफ से हमें परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता है, चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, अमीरी में हो, गरीबी में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, है ना, चाहे महामारी के समय में क्यों ना हो, लेकिन विश्वास हमें एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता है। विश्वास के बारे में जब मैं कह रहा था कि फीलिंग नहीं है, जहाँ हमारी इच्छा मना को इनसे नहीं जुड़ा हुआ, पर इसके पीछे जब इच्छा और फीलिंग से होता है तो इसके मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहली है, मैं सोचता हूँ कि कल मौसम अच्छा होगा, लेकिन मुझे इसका विश्वास नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे विश्वास है कि कल मौसम कैसा होगा, पर मेरा विश्वास कमज़ोर है, विश्वास नहीं है। हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, मैं भविष्य में, फ्यूचर, विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हर चीज़ सही ढंग से काम करती है, इसलिए मैं थोड़ा आशावादी है। इसके पीछे हमें थोड़ा सा ईमान है ना, ये कहाँ आने वाले दिनों में ये हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं, ईमान है पर कमज़ोर है, ईमान है पर डगमगाता हुआ है, ईमान है पर पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। पर आइए हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। परमेश्वर विश्वास का मूल स्रोत है ना। मूल स्रोत का मतलब होता है विश्वास जो है वो केवल परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर से ही वो विश्वास आपको और मुझे मिल सकता है। परमेश्वर विश्वास का कर्ता है, बनाने वाला है। तो वही विश्वास जब परमेश्वर की ओर से आपको और मुझसे मिलता है, फिर वो आपकी मेरी जिंदगियों में बहुत अजूबे काम करता हूँ। हर विश्वास प्रत्यक्ष रूप से उससे आता है। विश्वास यानी परमेश्वर से आता है, वह स्वयं विश्वास करता है। परमेश्वर भी आप और लोगों पे, मुझ पे और आप पे भी वो विश्वास करता है कि परमेश्वर बार बार क्या कहता था इस्राएलियों से, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। उनका विश्वास था कि ये मेरे लोग है ना। तो ये परमेश्वर भी आप पे मुझ पे विश्वास करता है, आपसे मुझसे प्यार भी करता है, और उसके विश्वास से ही हम विश्वास पाते हैं। जैसे प्यार की डेफिनेशन में हम देखते हैं परमेश्वर के पास प्यार था, उसने वही प्यार इंसानों को दिया। तो यहाँ पर विश्वास परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर ने उसी विश्वास को आपकी मेरी जिंदगियों को प्रदान किया है, ताकि हम विश्वासी होकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर से हर मनोकामना को प्राप्त कर सकें। जब हमारे जीवन में विश्वास कार्य करना शुरू कर देता है तो ये अलौकिक अद्भुत परिणाम आपकी मेरी ज़िंदगी में उत्पन्न करता है। जैसे ही ईमान आपकी मेरी ज़िंदगी में जगह ले लेता है तो आपकी मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं पालूस परमेश्वर को पसंद नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता था, वो अपने में मस्त था, मसीह लोगों को तंग करता था, मारता कूटता था, उनका ईमान कोई नहीं है ना। लेकिन जिस दिन उसका प्रभु यीशु के साथ इनकाउंटर हो गया और उसी पल उसी समय उसका ईमान यीशु पे कब आया, जब प्रभु यीशु ने कहा, हे पालूस तुम मेरे लोगों को क्यों तंग करता हो। तो बोला तू कौन है, तो बोला मैं यीशु है ना। तो उसी पल से उसकी ज़िंदगी में
परिवर्तन आ गया। आइए मैं आपके सामने रख रहा हूं, विश्वास है क्या। मैंने कहा तो मैं बाद में आपसे बात करूंगा। इब्रानियों के पत्री पहला 11 बाब उसकी पहली ही आयत देखते हैं। इसमें 2 चीज़ें उसने दे रखी हैं जो ईमान को प्रकट करती हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। पहली बात ये, विश्वास क्या चीज़ है? जिन चीज़ों के ऊपर आपकी और मेरी आस और उम्मीद जुड़ी हुई। आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये मुझे मिल जानी चाहिए, जब मिल जाएगी, जब मिल गई, है ना। प्रभु यीशु ने क्या करा, जब तुम दुआएं मांगते हो तो जब मांग दिया तो तुम ये उम्मीद रखो कि वो तुम्हारे लिए हो गई हैं। तो है ना, तो हुई तो है कि नहीं हुई पर प्रभु यीशु ने आपको मुझे आस और उम्मीद दे दी है। तो इसमें क्या लिखा है, विश्वास क्या चीज़ है? आशा की हुई वस्तु का निश्चय, एश्योरेंस है। जिस चीज़ की आप और मैं आस और उम्मीद रखते हैं वो दिखाई तो नहीं जा सकती है, विश्वास भी दिखाई, पर उन चीज़ों के ऊपर जब आपकी और मेरी आशा और उम्मीद है, जब उसके बदले में आपको मुझे एश्योरेंस हो जाता है कि निश्चय ये चीज़ मुझे मिल सकती है, ये निश्चय चीज़ है, तो उसी को ईमान का पहला हिस्सा कहा जाता है। दूसरा हिस्सा क्या है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण। विश्वास दूसरा हिस्सा क्या है? जो चीज़ें आपने मैंने नहीं देखी हैं, विश्वास उन्हीं का आपके मेरे पास सबूत है। हम भविष्य में आस और उम्मीद रखते ना, है ना, विश्वास से ही हम भविष्य की आस और उम्मीद रखते हैं। जहाँ यूँ भी कह सकते हैं विश्वास वस्तुओं का प्रमाण। जिन चीज़ों पे आप भरोसा रखते हैं, जिन चीज़ों की आस और उम्मीद है, उन वस्तुओं का आपके और मेरे पास सबूत है, प्रमाण है कि ये चीज़ें ईमान से हमें मिल सकती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं। विश्वासी मन ही आपको और मुझको हमेशा की ज़िंदगी, जहाँ हमेशा की शांति प्रदान करने में मदद करता है। विश्वास से ही हम कहते हैं हमें हमेशा की ज़िंदगी यीशु पर ईमान रखने से मिलेगी। हम ईमान से ही कहते हैं कि प्रभु यीशु हमें हमेशा की शांति प्रदान करता है। अगर आपके मेरे पास ईमान नहीं है तो हम क्या हैं? हाँ जी, तो हम मुर्दा हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु यीशु ने बहुत बढ़िया आयत कही है, मत्ती की अंजील उसका 21वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। इससे मिलती जुलती बहुत सारी आयतें हैं, पर ये आयत बहुत आज के वचन के अनुसार जहाँ पर बहुत फिट बैठती है। आज से पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। क्या प्रभु यीशु ने क्या वादा किया, बहुत वंडरफुल है ना आयत है। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना तो शब्द है ना, बातचीत है ना, पर उस बातचीत पे मोहर कब लगती है? उस बातचीत में जो कुछ भी आप कहते हो उसके मुझे कैसे में है ना पता लगता है मेरी बात सुनी गई है, जब उस बात का अमल हो जाएगा विश्वास के द्वारा। विश्वास, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे हैं वह सब कुछ तुमको मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, जो कुछ भी आप प्रार्थना में कहते हैं, पर उसके पीछे कंडीशन है, टर्म्स है, वो है विश्वास। विश्वास जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, अटूट धारणा है, ना कि केवल कल्पना। कल्पना नहीं है, ये सच्चाई पर आधारित है। इस प्रकार का विश्वास जो कुछ मांगता है उसमें प्राप्त भी हम कर सकते हैं। जिनका ईमान कल्पनाओं पे होता है वो कुछ भी मांगे उसका कभी भी कुछ भी उसे मिलने वाला नहीं है। जिसका ईमान अटूट रहता है, परमेश्वर पे रहता है, सच्चा ईमान होता है, वो कहता है कुछ भी प्राप्त परमेश्वर से कर सकता है। विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता है। संसार में हमारा विरोधी शैतान है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह विश्वास पर अपना प्रहार करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी ईमान यीशु पे लेके आता है, जैसे ही वो ईमान लाता है, शैतान अलर्ट हो जाता है, चुकन्ना हो जाता है और विश्वास की बहुमूल्य शिक्षा का वो डटकर विरोध भी करता है। इसका मतलब यह है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए शैतान डटकर उसका विरोध करता है ना। कि इसका मतलब शैतान के लिए जो ईमान है बहुत बड़ी
चुनौती है, और आपके और मेरे लिए जो ईमान है बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष है। वह विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु, आगे देखेंगे कैसे शत्रु है। शैतान आपके और मेरे विश्वास पर आक्रमण इसीलिए करता है क्योंकि वह ये नहीं चाहता कि परमेश्वर की अलौकिक महिमा आपके और मेरे जीवन के द्वारा की जा सके। तो 3 आयतें हम पढ़ेंगे, कृपया आप लोग पढ़ने में मेरी मदद करें। पहला आप पढ़ेंगे कि याकूब के पत्री 4 बाब उसकी 7वीं आयत, जिसमें आप देख पाएंगे कि है ना कि शैतान किस प्रकार से आपके मेरे ईमान की परख करता है और आप और मैं उसका कैसे सामना कर सकते हैं। याकूब की पत्री 4 बाब 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। देखिए 2 बातें हैं। पहले की बात कही गई है इसलिए कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे? जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे? और शैतान का सामना करो, तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे। बिना परमेश्वर के अधीन अपने आप को किए हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ईमान, जब विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास रख के शैतान से टक्कर ले सकते हैं, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। फिर क्या होगा? वो भाग जाएगा। शैतान बहुत बड़ी ताकत है दुनिया की, है ना, लेकिन आप और मैं अगर ईमान यीशु पे रखते हैं, रखते हुए उसका सामना करते हैं, तो क्या लिखा है? वो भाग जाएगा, है ना। ईमान में भी बड़ी ताकत है, शैतान में बड़ी ताकत है। इसीलिए मैंने कहा था कि बाय फेथ इज सो इम्पोर्टेंट। परमेश्वर ने हमें जो ईमान दिया है वो बहुत ही उसकी अहमियत है। दूसरा पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 7 से 9 आए। पहला पत्रस 5 बाब 7 से 9 आए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ जी, इसमें ये देखना है कि आप और मैं चिंताओं से जब घिर जाते तो आपका मेरा ईमान कमज़ोर हो जाता है ना। तो वो तो इसी सेहत में रहता है, इसी इंतज़ारी में रहता है ना। तो क्या परमेश्वर कहता है अगर आपने और मैंने शैतान का मुकाबला करना है तो परमेश्वर पे विश्वास हमें करना होगा, तो वो फिर अपने आप भाग जाएगी। एक और आयत देखते हैं, ये इफिसियों की पत्री 6 बाब उसकी 16। ये 6 बाब 16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को वो जिसमें पौलुस अपने लोगों को क्या कहता है, ये बहुत सारी धार्मिकता के हथियारों की उसने बात की है। उसमें से एक हथियार है ईमान। कहता अगर ईमान का हथियार आपका मेरे पास है तो शैतान की तमाम युक्तियों का क्या करेंगे, उसको है उसे हरा सकते हैं, जो उसे ध्वस्त कर सकते हैं, जहाँ उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास परमेश्वर में मन से उदय होता है। विश्वास है जो स्वयं परमेश्वर से आता है। परमेश्वर को बिना जाने हुए उसमें विश्वास रखना असंभव है क्योंकि विश्वास इसमें विश्वास है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। इब्रानियों ही की पत्री उसका 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अब मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि विश्वास से क्या क्या हो सकता है। पहली बात, हम परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न कर सकते हैं। दुनिया में कोई हर चीज़ तो हम परमेश्वर से पाते हैं, वह परमेश्वर की क्या देकर हम खुश करेंगे। कई बार हम क्या कहते हैं, शुक्रगुजारी दे के है ना परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर शुक्रगुजारी है ना
वह हमारी अपनी थोड़ी होती कोई चीज़ जो देते हैं, उसी के दिए में से परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी प्रकार से जो परमेश्वर ने हमें ईमान दिया है, परमेश्वर ने ही ईमान दिया है, उस पर ही ईमान लाकर उसी के ईमान के द्वारा हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारा ईमान परमेश्वर पर जाता है, परमेश्वर को हम अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता, अपना पिता, अपना सृष्टिकर्ता मान लेते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है, मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है और इसने पश्चाताप किया है। दूसरी बात, सब बातें उसके लिए संभव है जो विश्वास करता है। पहली बात है, हम परमेश्वर को विश्वास से खुश कर सकते हैं। हर चीज़ आपके मेरे लिए संभव है अगर आपके और मेरे पास विश्वास। वह विश्वास जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, आपकी क्षमता है, आपकी मेरी ताकत है, आपकी मेरी शक्ति है। हमको विश्वास का परिणाम मिलता है जो हर काम को करने की शक्ति रखता है। जो कोई भी पर ईमान रखता है, ईमान से काम करता है, कहता है कि परमेश्वर उसके काम की सफलता उसे प्रदान करता है। जबकि विश्वास इतना छोटा होता है जितना कि राई का दाना, फिर ये भी असंभव कार्य की विशेषता और क्षमता को प्रकट करता है। बहुत बढ़िया बात कही थी प्रभु यीशु ने, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के समान ईमान है तो अगर तुम पहाड़ों को कहो कि एक जगह से हिलकर दूसरी जगह चली जाए तो वो चला जाएगा। कितना ईमान आना चाहिए? राई के दाने जितना। पर राई का दाना बिल्कुल छोटा होता है ना। तो इसका उसके राई के दाने की एक और खूबी है, छोटा भी है पर वो मजबूत भी बहुत होता है, बहुत सॉलिड होता है। अगर आपके मेरे पास, प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर ईमान थोड़ा भी है तो मजबूत होना चाहिए। अगर थोड़ा है, मजबूत है, तो आपको और मैं कुछ भी कर सकते हैं। पहाड़ों को हिलाने का अर्थ है कुछ भी आप उस ईमान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 17 बहुत बढ़िया आयत है। हमने पिछले संडे भी मैंने इसको आपके सामने रखने की कोशिश की थी, जिसमें बहुत बढ़िया आयत लिखी है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ जी, विश्वास से ही जीवित इंसान जीवित रहेगा, है ना। अगर आपके मेरे पर परमेश्वर पे विश्वास है और ये विश्वास रखते हैं कि अगर हम यीशु पर ईमान रखते हुए मर भी जाएंगे तो हम हमेशा जिंदे रहेंगे, ये आपके मेरे लिए ईमान दिया गया है। इसके रोमियो की पत्री उसका 15 बाब उसकी 13 देखें। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जहाँ एक और आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, पर उस आयत से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अक्सर हम क्या कहते हैं, विश्वास परमेश्वर से आता है। ये है ना, अभी अभी हमने देखा परमेश्वर विश्वास कैसे देता है। अब ये पैदा होता है सवाल। अक्सर हम कहते हैं परमेश्वर से ईमान हमें मिलता है, या परमेश्वर से ही, क्योंकि वो विश्वास का करता है, उसी से आएगा। पर कैसे देता है? आइए देखिए रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 17। परमेश्वर आपको मुझे ईमान कैसे देता है, यानी आप और मैं ईमान में मजबूत कैसे बनते हैं, या आप ईमानदार लोग कैसे बनते हैं? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये बहुत बढ़िया आयत है। क्या कहाँ से हमारा आता है? हम इसीलिए वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, गीत गाते हैं। गीत भी हमें संदेश देते हैं, है ना। मसीह शायरो शायरी भी हमें संदेश देती है। जबूर पढ़ते हैं ना, वो शायरो शायरी है, नीति वचन है मसीह, है ना। वो आपको और मुझे, है ना, मसीह के करीब लाते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखने में आपकी मेरी मदद करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, अगर आप और मैं सुनते हैं तो क्या सुने? परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर की वाणी सुने। तो सुनने से क्या होगा? आपके मेरी ज़िंदगी में ईमान बढ़ेगा।
ईमान आएगा, मजबूत होगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका मेरा ईमान मजबूत होता जाएगा। पर हम ज़रूरत के समय पढ़ते हैं, ज़रूरत के समय चर्च में आते हैं, ज़रूरत के समय चर्च को ढूंढ लेते हैं, पादरी को ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान तो रहता है, पर हमारा ईमान हमारे कामों पे आधारित रहता है। ज़रूरत होगी तो हम ईमान को प्रकट कर देंगे, नहीं तो देखी जाएगी। परमेश्वर ये नहीं कहता, परमेश्वर कहता है जैसे जैसे आप और मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, आप और मैं ईमान में भी बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए बाइबल में पुराने नियम में दिया था, अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन चलते फिरते, लेटे उठते बैठते सिखाते रहना, ताकि उनका ध्यान परमेश्वर पे लगा रहे। मूसा यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं वैसे ही तेरे साथ रहूँगा जैसे मैं मूसा के साथ रहूँगा, पर शर्त है कि तेरे मन से व्यवस्था की पुस्तक यानी मेरा वचन तेरे आगे हमेशा बना रहे, तो तू जहाँ जहाँ भी जाएगा तू सफल होगा और मैं तेरे साथ हूँगा, हैं, मैं तुझे कामयाबी वगैरह दूंगा। तो विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो विश्वास वचन द्वारा आता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अंदर छिपा हुआ एक ये भी भेद है कि उसके द्वारा आप और मैं ईमान को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कई बार लोग ये कहते हैं कि ये परमेश्वर, बाइबल में भी लिखा है, लोग बड़े चला चला के भी कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। अगर जिंदा वचन का कि जैसे ये वचन लोगों को सुनाया जाता है, ये वचन लोगों की जिंदगियों में जब काम करता है तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर वो काम नहीं करता तो वो मरा हुआ है, काम करता है उसकी ज़िंदगी को बदलता है। चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, विश्वास आपके को और मेरे अंदर से डर को दूर भी करता है ना। पर बाइबल में दो तरह का डर है। मैं एक दिन चर्च में आप लोगों के साथ शेयर किया था। परमेश्वर का वचन कहता है, कई जगह परमेश्वर कहता है कि डरना चाहिए, कई जगह परमेश्वर कहता है नहीं डरना चाहिए। आइए देखते हैं। विश्वास डर को हटाता है, डर विश्वास को ना, विश्वास जो है वो डर को हटाता है, और जो डर है वो इंसान के ईमान को कमज़ोर करता है ना। डर के दो डर है ना, डर ही इंसान को परमेश्वर के पास ले आता है, और डर का इंसान परमेश्वर से दूर भी हो जाता है। आदम ने क्या किया था, है ना, डर के मारे, है ना, जब उन्होंने गुनाह कर दिया तो डर गया ना परमेश्वर से, नहीं तो डेली मिलता था, है ना उसका, है ना। वह क्यों डरा, गुनाह करके इंसान डर के ईमान से कमज़ोर हो जाता। डर शैतान का सबसे अधिक प्रभावशाली हथियार है, जो इंसान के अंदर डर डालकर उसके ईमान को कमज़ोर करता है। विश्वास परमेश्वर के साथ सहभागी होना है। विश्वास आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ता है। शैतान विश्वास का डर आपके अंदर डर पैदा करके आपके मेरे ईमान को कमज़ोर करके आपसे और मेरी संगति को तोड़ना, परमेश्वर से अलग करना चाहता है। और ये उसके साथ चलना और उसके साथ संगति करने से प्राप्त होता है। जितना जितना आप और मैं परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे, लोगों की संगति करेंगे, वचन पढ़ेंगे, हैं गीत भजन गाएंगे, तो आप परमेश्वर की संगति में बने रहोगे। इसीलिए डर एक समर्थी बल है। डर भी एक ताकत है, एक शक्ति, डर भी एक ताकत है, एक बल है, जो लोगों के जीवन को बिगाड़ कर नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि विश्वास भी एक शक्ति है जो आपको और मेरे मन के अंदर से डर को निकाल कर परमेश्वर से जोड़ देता है। डर एक ऐसी ताकत भी है जो आपके मेरे ईमान को कमज़ोर करके, वो शैतान का हथियार है ना। डर जब भय ही वह शास्त्र है जिसे शैतान लोगों को दास बनाने में प्रयोग करता है, क्योंकि डर मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है और ये उसे परमेश्वर से संगति करने और जानने में रुकावट भी डालने में मदद करता है। ये डर तो पतन का कारण मनुष्य में प्रवेश कर जाता है, तो इंसान का पतन हो जाता है प्रभु के डर से, है ना। ये शैतान का डर है, लेकिन जब आपके या मेरे अंदर परमेश्वर का डर आता है तो फिर उसका इसी डर का रूप
बदल जाता है। प्रभु का डर मानने का अर्थ है परमेश्वर का आदर करना और उसके साथ परमेश्वर को जानना। परमेश्वर के डर में रहकर आप और मैं परमेश्वर को जानने की जब कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं परमेश्वर का इज्जत करते हैं, मान करते हैं, और आपका और मेरा ईमान फिर वचन के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। जब विश्वास के द्वारा हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, फिर आगे को हम उससे डरने की आवश्यकता हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। प्रत्येक आदमी में विश्वास नाम की आत्मा कोई किसी प्रकार की वस्तु के रूप में उसके अंदर कार्य करती है। आइए एक आयत और देखते हैं, घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा लंबा पैसेज है। याकूब की पत्री है, पहला अध्याय है, उसकी पहली 7 आयतें हैं। मैं इसका थोड़ा सा निचोड़ आपके सामने रख देना चाहता हूँ। जो विश्वास करेगा उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। पढ़ना पढ़ लो याकूब, हाँ जी, पहला बाब 1 से 7 आए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमको किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य से ये ना समझे कि मुझे प्रभु, वह दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दो तरह का हम ईमान रखते हैं ना, 2 तरह के हम ना रोल भी खेलते हैं कई प्रकार के। इसके लिए कभी बात देखें, पर मैं से ये बताना चाहता हूँ, याकूब ये कहने की कोशिश करता है कि अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो आपके मेरे ईमान की परख भी हो सकती है। आपके मेरे ईमान को परमेश्वर, अब्राहम का ईमान था, उसकी परख हुई कि नहीं हुई, है ना। इसी प्रकार से आपकी मेरी परख, पर जब परख होती है तो उसमें कोई ना कोई आपके और मेरे लिए एक आशीष भी परमेश्वर की छिपी रहती है। जैसे आज हमारे लिए, है ना, कोरोना एक वायरस एक हमारे लिए, है ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, वो पादीजा छोड़ो, खोलो चर्च तुसी, है ना। पहले कौन से चर्च होते थे लोग, मसीहत कितनी बड़ी है ना। चर्च बिल्डिंगों की वजह से थोड़ी, लोगों की जिंदगियों के ईमान की वजह से ही कलीसिया आगे बढ़ती है। परमेश्वर का भवन एक इकट्ठे होने का और ईमान एक दूसरे के साथ बांटने या प्राप्त करने का एक जरिया है। पर यह है कि जो कलीसिया की जो उन्नति है वो चर्च बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया की उन्नति आपका और मेरा ईमान है। जो विश्वास करेगा उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, ये याकूब कहना चाहते हैं कि पर उसका ईमान शंका से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। शंका या संदेह करने वाला आदमी आसानी से शैतान का शिकार हो जाता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखने पर आधारित है ना। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं, द होली स्पिरिट एडिफाई आवर फेथ। आपके और मेरे ईमान को बनाए रखने में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान आपकी मेरी ज़िंदगी में रहता है। इस द होली स्पिरिट इज़ आवर फेथ। जितना ज़्यादा आप और मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, यीशु को और उसके आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका मेरा ईमान बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जिस दौर में आप और मैं हैं, ये दौर परमेश्वर की आत्मा का है। कैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा था, मैं तो आसमान पे जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देकर जाता हूँ जो तुम्हारी, है ना, बची हुई ज़िंदगी में मदद करे।
तो आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे साथ दुनिया के शुरू से लेकर आखिर तक रहने वाला है। और उसी ने ये भी कहा था कि जो पवित्र आत्मा मैं तुम्हें देता हूँ, ये मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा भी और तुम्हें याद भी कराएगा। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके मेरे वचन को मजबूत करने में भी मदद करता है। वह शर्त है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलने वाले बने, उसको पहचानने वाले भी बने। प्रेरितों के काम की किताब 15 बाब उसकी 7 से 9 आयत आप घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें। इसमें पतरस कहते हैं 15 7 से 9 है। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। विश्वास के द्वारा उनके और हमारे मन को शुद्ध करके हमारे बीच में से भेद खत्म कर दिए, है ना। पर इसका मतलब यह है कि जो हमारे गिले शिकवे एक दूसरे के साथ रहते ना, नुक्ताचीनियाँ रहती, क्यों रहती? हमारा ईमान कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है ना। ये कमज़ोरी की वजह से हम करते हैं। मैं यहाँ यूँ कहना चाहता हूँ, पत्र यहाँ ये कहते हैं कि परमेश्वर इसीलिए हमें चुनता है कि हम वचन सुनाएं, क्योंकि वचन सुनने से आपकी मेरी ज़िंदगी में ईमान पैदा करता है। हाँ, आगे वो ये कहते हैं कि विश्वास से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन जो विश्वास आपकी मेरी ज़िंदगी में बनाता है, वह सब बैर विरोध को, तमाम गिले शिकवों को मिटाने में मदद करता है, मजबूत करने में आनाकानी दिखाते हैं। तो इसमें क्या था, आगे वो ये भी कहने की कोशिश करता है कि पार्शियलिटी हमारे बीच में से ख़त्म हो जाएगी। आप और मैं ये कहानी जानते हैं, जो एक औरत थी, मत्ती की इंजील 9वां बाब घर में जाके पढ़ें, जिसमें वो औरत के लहू बहने की पर होता है। वो क्या कहती थी, मैं उसके पल्लू को ही छू लूँ। तो पल्लू को छूने से वो पल्लू को इंजेक्शन थोड़ी था, है ना। लेकिन उसका ईमान था कि मैं प्रभु यीशु के उस पवित्र पल्लू को, उस कपड़े को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाएंगी। उसका ईमान दान कर दिया। और बहुत सारी प्रभु यीशु की बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जिसके बीच में आप जहाँ में देख सकते हैं। आखिरी आयत है रोमियो की पत्री 4 बाब उसकी 3री आयत, विश्वास से ही हम धर्मी हैं। ईमान से ही आप और मैं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे। विद फेथ वी कैन ओवरकम द होल वर्ल्ड। हम ईमान से, जो पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, पहला यूहन्ना का खत 4 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में, उसमें मुझे कहता है हम परमेश्वर पर ईमान रखने से सारे संसार को जीत सकते हैं। और इस सबूत है आपके मेरे सामने, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, अनपढ़ लोग थे, उनके पास कोई दुनियावी सामाजिक स्टेटस नहीं था, भेड़ बकरियाँ चराने वाले थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ ईमान। और लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया और सारी दुनिया को मसीह के चरणों में ले आए। और आगे फिलिपियों की पत्री में ये भी लिखा हुआ है कि एक वक्त आएगा जिस दिन हर एक घुटना उसके चरणों में झुक जाएगा। इसीलिए उसमें आज पढ़ने घर में जाके, तो उसका निचोड़ है फेथ, विद फेथ वी कैन ओवरकम द होल। इट इज सो इम्पॉर्टेंट। Faith is the God's instrument to use the man to bring glory to God, and through the same faith man can get salvation. इसी ईमान के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और इसी ईमान के द्वारा आप और मैं मुक्ति प्राप्त कर सकती हूँ। May God bless you all. आइए हम आखिर में एक और गीत गाते हैं। क्वायर की तरफ से गीत होगा,
रो विच रोंदे होए रो विच हसी। रब दी हजूरी विच दिन राती वसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए। रब दी हजूरी विच दिन राती वसीए, रोंदे होए रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए, यीशु दे नाम दी जय रूह विच हसीए। दुनिया दे लालचां नूं छड्ड के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारा कढ के। दुनिया दे लालचां नूं छड्ड के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारा कढ के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारा कढ के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारा कढ के। दुनिया दे लालचां नूं छड्ड के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारा कढ के, उठ के हनेरियां चों नूर पिछे नसीए, उठ के हनेरियां चों नूर पिछे नसीए। रब दी हजूरी विच दिने राती वसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए, यीशु दे नाम दी जय रूह विच हसीए। नाल जिस्म दी ख्वाहिशां दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह सफाई है। रूह नाल जिस्म दी ख्वाहिशां दी लड़ाई है, दे नाल फतह सफाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह सफाई, यीशु दे लहू दे नाल फतह सफाई। रूह नाल जिस्म दी ख्वाहिशां दी लड़ाई है, यीशु दे लहू दे नाल फतह सफाई। असी हाँ गवायो दे सबना नूं दसीए, असी हाँ गवायो दे सबना नूं दसीए। रब दी हजूरी विच दिने राती वसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए।
जदों दी रहमतां दा कुंडा खड़काया है, असा जो भी मंगया है वो कुछ पाया है। जदों दी रहमतां दा कुंडा खड़काया है, असा जो भी मंगया है वो कुछ पाया है। असा जो भी मंगया है वो कुछ पाया है। असा जो भी मंगया है वो कुछ पाया है। जदों दी रहमतां दा कुंडा खड़काया है, असा जो भी मंगया है ओह कुछ पाया है। मसा होए तेल नाल मत्थियां नू चसीए, मसा होए तेल नाल मत्थियां नू चसीए। रब दी हजूरी विच दिने राती वसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए। रब दी हजूरी विच दिने राती वसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए। हसीए हसीए रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए। यीशु दे नाम दी जय रूह विच हसीए, रूह विच हसीए, रूह विच हसीए, रूह विच हसीए। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल सॉन्ग। आइए हम सब मिलके प्रभु यीशु की बताई हुई प्रार्थना में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद जी, खुदा बरकत दे सबको।